प्रणव, करण और रहीम ये तीनों पार्टनर्स हैं, मगर ये पहले किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे हमें ये क्वेश्चन में नहीं बता रखा है। यानी इन तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो हमें गिवन नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बता रखा है कि ये तीनों विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 आपस में प्रॉफिट शेयर किया करेंगे इन द रेशियो 3:3:4। यहाँ पर हमें यह भी बता रखा है कि जो रहीम है उसने 1/5 शेयर एक्वायर किया है इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। तो ये हमें ये बता रखा है कि इन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और ये भी बता रखा है कि जो रहीम है वो 1/5 शेयर प्रणव और करण इन दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बच्चों बताना है कि इन तीनों पार्टनर्स का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों पहले आप इन तीनों पार्टनर्स के सैक्रिफाइस और गेन निकाल लीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन में कहा था कि रहीम ने जो प्रणव और करण से अपना 1/5 शेयर इक्वली एक्वायर किया है, तो इससे हमें प्रणव का सैक्रिफाइस मिल जाएगा, हमें करण का भी सैक्रिफाइस मिल जाएगा और रहीम का जो है वो गेन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, उसने कहा था कि 1/5 शेयर उन लोगों से उसने इक्वली एक्वायर किया है। इसका मतलब प्रणव ने भी सैक्रिफाइस किया है 1/10 का और करण ने भी सैक्रिफाइस किया है 1/10 का, और रहीम का गेन है 1/5, जिसे हम लिख सकते हैं बच्चों 2/10। तो अब हमें इन लोगों के सैक्रिफाइस और गेन मिल गए हैं बच्चों। हमें निकालना है इनका पुराना शेयर, इन तीनों पार्टनर्स का। तो यहां पर एक बात समझिएगा बच्चों, हम नए शेयर के लिए पुराने शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस करते हैं, और अगर गेन हुआ है तो पुराने शेयर में गेन प्लस किया जाता है, तब जाके नया शेयर आता है। तो अगर हमें पार्टनर्स का पुराना शेयर ही निकालना है इस फॉर्मूला का यूज करके, तो देखिए बच्चों, नए शेयर में सैक्रिफाइस को प्लस करना होगा तो ओल्ड शेयर आएगा, नए शेयर में से गेन को माइनस करना होगा तो ओल्ड शेयर आएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, नए शेयर में सैक्रिफाइस को प्लस करना है और नए शेयर में से गेन को माइनस करना है। जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होता है उसका नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस किया जाता है। जिस पार्टनर ने गेन किया होता है उसका नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में गेन प्लस किया जाता है। तो इसी से हमने ओल्ड शेयर का फॉर्मूला बनाया, सैक्रिफाइस वहां जाके प्लस हो जाएगा और गेन वहां जाके माइनस हो जाएगा। अब जैसे प्रणव है, इसने सैक्रिफाइस किया है, करण है, इसने भी सैक्रिफाइस किया है, और रहीम है, इसने गेन किया है। तो प्रणव और करण के लिए तो ये वाला लग जाएगा फॉर्मूला पीके के लिए, और रहीम के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो प्रणव का ओल्ड शेयर जानने के लिए उसके नए शेयर जो कि 3/10 है उसमें से उसका सैक्रिफाइस प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा 4/10। सेम फॉर करण, उसके ओल्ड शेयर के लिए उसके नए शेयर में उसके सैक्रिफाइस को प्लस कर दीजिए, ये भी आ गया 4/10। रहीम के लिए उसके नए शेयर में उसके गेन को माइनस कर दीजिए, यानी 2/10, ये आ गया 2/10। तो प्रणव का ओल्ड शेयर है 4/10, करण का ओल्ड शेयर है 4/10, रहीम का ओल्ड शेयर है 2/10। तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया बच्चों 4:4:2, या फिर हम कह सकते हैं 2:2:1। तो दिस इज द आंसर। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने सिंपली जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि रहीम जो है 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है इक्वली फ्रॉम बोथ ऑफ देम, तो मैंने प्रणव और करण के सैक्रिफाइस निकाल लिए, 1/5 शेयर का हाफ यानी 1/10 1/10, और रहीम का गेन हमें पता ही था 1/5 शेयर, जिसे हमने लिख लिया 2/10। और फिर ओल्ड शेयर निकालने के लिए नए शेयर में सैक्रिफाइस प्लस कर दिया और नए शेयर में से गेन माइनस कर दिया। प्रणव और करण के लिए ओल्ड शेयर निकालने के लिए न्यू शेयर में सैक्रिफाइस प्लस किया, और रहीम का नया ओल्ड शेयर निकालने के लिए उसके न्यू शेयर में उसका गेन माइनस कर दिया। इससे हमें इनका ओल्ड शेयर मिल गया, और ओल्ड शेयर मिलते ही सबका हमने उन्हें कंपेयर करके हमने सबका ओल्ड रेशियो भी निकाल लिया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों।
आशा, निशा और दिशा ये तीनों प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 3:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आपस में प्रॉफिट इक्वली शेयर करा करेंगे, यानी कि इन द रेशियो 1:1:1। जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, उसी दिन इन्होंने अपनी फर्म की गुडविल वैल्यू करी ₹18,000। आपसे कहा गया है बच्चों कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करिए फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों उस एंट्री को पास करने से पहले आपको इन तीनों पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस निकालना होगा। आशा का भी, निशा और दिशा, तीनों के लिए। ठीक है बच्चों, अब उसके लिए करना क्या है, आपको सबके पुराने शेयर में से उनके नए शेयर को माइनस करना है। जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा वो गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जब सॉल्व करेंगे तो आशा का जो है वो सैक्रिफाइस निकल के आएगा 1/6, निशा का ना सैक्रिफाइस निकल के आएगा ना गेन, और दिशा का गेन निकल कर आएगा 1/6। तो आशा सैक्रिफाइस कर रही है और दिशा जो है वो गेन कर रही है। ठीक है बच्चों, अब गुडविल के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी उसमें हम अपने गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, यानी दिशा को डेबिट करेंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, यानी आशा को हम क्रेडिट करेंगे। अब किस अमाउंट से करेंगे वो भी जान लीजिए। इन दोनों के गेन और सैक्रिफाइस को फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट आएगा 3000। ठीक है बच्चों, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो एंट्री बन गई बच्चों, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। और एंट्री अब देख भी लीजिए बच्चों, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट मैंने बताई दिया था बच्चों, ₹3000। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के आपको ये एंट्री बनानी है बच्चों, और इसकी एडजस्टमेंट नरेशन में लिखिएगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों? एक्स, वाई और जेड तीनों प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन फ्यूचर इन रेशियो 1:1:1। ठीक है बच्चों, यानी पहले ये लोग प्रॉफिट शेयर क्या करते थे आपस में इन द रेशियो 5:3:2, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आपस में प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, यानी इन द रेशियो 1:1:1। अब जिस दिन इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो इस तरह से निकाली जाएगी, एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। और प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years आपको कुछ इस तरह से दे रखे हैं। 4 साल तो आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 5वें साल आपको लॉस हुआ है। तो आपसे कहा गया है कि एक तो पहले गुडविल निकालिए ऑफ द फर्म, कितनी निकल कर आएगी, और फिर उस गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले बच्चों गुडविल ही निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक गुडविल निकल के नहीं आएगी तब तक हम गुडविल के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की जानी है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या क्या है वो समझ लीजिए और सुन लीजिए ढंग से। पहले हम गुडविल निकालेंगे, ठीक है बच्चों, फिर इन पार्टनर्स का गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे, फिर हर एक पार्टनर के गेन और सैक्रिफाइस को हम गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई करके अपनी एडजस्टमेंट एंट्री बना लेंगे। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट कैसे आएगा मैंने बता ही दिया, हर पार्टनर के गेन और सैक्रिफाइस को आपको गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट निकालना है, जिससे ये लोग डेबिट या क्रेडिट किए जाएंगे।
क्लियर बच्चों? तो आइए पहले निकाल लेते हैं अपनी गुडविल ऑफ द फर्म। तो पहले बच्चों सबसे आप पहले जो आपको काम करना है वो एवरेज प्रॉफिट निकालने वाला काम करना है। 4 साल की जो प्रॉफिट है उनको ऐड कर लीजिए, यानी 70,000, 75,000, 55,000, 35,000 और जिस साल लॉस हुआ है उसे माइनस कर दीजिए, यानी कि 10,000 और 5 से डिवाइड कर दीजिए। 145, 2 लाख, 235 माइनस 10, 2,25,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 45,000। अब गुडविल निकाल लीजिए। उसके लिए कहा है इन लोगों ने कि एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आया ₹45,000 और ईयर्स ऑफ परचेज है 2, यानी गुडविल आ गई 90,000। तो हमारा पहला काम तो हो गया बच्चों, हमने गुडविल निकाल ली ऑफ द फर्म। जैसे हमसे कहा गया था एवरेज प्रॉफिट निकाला, 5 साल का प्रॉफिट जोड़ के अपॉन 5 करके, और उसको हमने ईयर्स ऑफ परचेज जो कि 2 थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारी गुडविल आ जाए। आइए अब इन तीनों पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं। तो बच्चों एक्स वाई जेड तीनों का गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए उनके पुराने शेयर में से उनके नए शेयर को माइनस करना है। 5/10, 3/10, 2/10, माइनस 1/3, 1/3 और 1/3। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 5/30 पॉजिटिव, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 1/30 आएगा नेगेटिव, यानी गेन कर रहा है। ये 4/30 आएगा नेगेटिव, यानी ये भी गेन कर रहा है। तो x केवल सेक्रीफाइस कर रहा है और y और z दोनों ही गेन कर रहे हैं। अब आपको इन सबके गेन और सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई करना है गुडविल ऑफ द फर्म से, जो कि निकल कर आई है ₹90,000। 30,000 इंटू 3 होता है 90,000, तो ये आपका आ जाएगा 30 इंटू 3,000 होता है 90,000, तो 3,000 इंटू 5 15,000। 30 इंटू 3,000 90,000 होता है, तो 90,000 3,000 इंटू 1 3,000। ऐसे ये 3,000 इंटू 4 आ जाएगा 12,000। ये सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, ये गेन कर रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, ये भी गेन कर रहा है इसलिए ये भी डेबिट हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी वो तो हमें यहीं से पता चल गया। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। गेनिंग पार्टनर एक नहीं दो हैं, वाई और जेड। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर केवल एक्स है। तो एंट्री बन जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री बनी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमने ढूंढ ही लिए थे, 3,000 से हमारा वाई डेबिट होगा, 12,000 से हमारा जेड डेबिट होगा और 15,000 से हमारा एक्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाइएगा और तब आप ये एंट्री पास करिएगा और नरेशन डाल दीजिएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राम, लक्ष्मण और भरत ये तीनों पहले प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 5:3:2, लेकिन उन्होंने कहा कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ये लोग आपस में प्रॉफिट इक्वली शेयर किया करेंगे, यानी कि इन द रेशियो 1:1:1। जो फर्म की गुडविल है उसे वैल्यू किया गया ₹4,50,000 और जो गुडविल पहले से अपीयर कर रही थी इन द बुक्स वो है ₹75,000। आपसे कहा गया है बच्चों कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए रिलेटेड टू गुडविल। ठीक है बच्चों, या ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपकी पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है इसे तो हम सबसे पहले राइट ऑफ कर देंगे इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। उसके लिए पार्टनर्स हमारे डेबिट हो जाएंगे, इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो पुरानी गुडविल होती है इसको पुराने रेशियो में ही राइट ऑफ किया जाता है ऑफ द पार्टनर्स, और जो गुडविल वैल्यू करी गई है इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, जिसके लिए हमें इन तीनों पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो
उसके बाद हम जो है उस गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले इन तीनों का, राम, लक्ष्मण और भरत, इन तीनों का ही गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशियो है सबका 1/3, 1/3 और 1/3। ये सॉल्व करके आएगा 5/30 सेक्रीफाइस, ये आएगा माइनस का 1/30 यानी गेन, ये आएगा माइनस का 4/30 यानी कि गेन। ठीक है बच्चों, अब जो फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई थी 4,50,000, इन सभी को 4,50,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा बच्चों 30 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 15,000, और 15,000 इंटू 5 होता है बच्चों 75,000। ऐसे ही ये आ जाएगा 15,000 इंटू 1 यानी कि 15,000, और ये आ जाएगा 15,000 इंटू 4 यानी कि 60,000। ये सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, ये गेन कर रहा है इसलिए डेबिट, और ये गेन कर रहा है इसलिए डेबिट। ठीक है बच्चों, तो जो गुडविल वैल्यू करी गई है उसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री का इंतजाम तो कर लिया। अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री तो बनी जाएगी। लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, है ना बच्चों। अब जो पुराने गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं पहले, फिर हम इससे रिलेटेड जो एंट्री बननी है वो भी बना लेंगे। तो आइए अब एंट्रीज देख लेते हैं। तो पहले बच्चों पुराने गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। उसके लिए राम के कैपिटल अकाउंट को, लक्ष्मण के कैपिटल अकाउंट को, और भरत के कैपिटल अकाउंट को, यानी कि इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है आपको, और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये एंट्री हुआ करती है बच्चों पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की, और ये ओल्ड रेशियो में की जाती है। गुडविल का अमाउंट है 75,000 जो पुरानी गुडविल अपीयर कर रही थी, और इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो ये आ जाएगा बच्चों ₹37,500, ये आ जाएगा ₹22,500, और ये आ जाएगा ₹15,000। और इस तरह से हमारी एंट्री, ये पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री बन जाती है। अब जो गुडविल आपकी वैल्यू करी गई थी उसकी एडजस्टमेंट एंट्री में हमें लक्ष्मण को डेबिट करना है, तो लक्ष्मण का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, भरत का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और राम के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 75,000 जो हमने भी निकाला था। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए राम को क्रेडिट करना था, लक्ष्मण को डेबिट करना था, और भरत को भी हमें डेबिट करना था। इन्हीं अमाउंट से जो हमने निकाले थे बच्चों अपनी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, जब हमने गेन और सेक्रीफाइस निकाला था तो साथ साथ ये अमाउंट भी हमने ढूंढ लिए थे, है ना बच्चों। तो इस तरह से ये दो एंट्रीज बनाई जाएंगी, पहले पुराने गुडविल राइट ऑफ करने की, और दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में सॉल्यूशन।